का ट्रांजिट होने जा रहा है 25 अप्रैल 2024 से लेकर ऑनवर्ड 18 मई 2024 तक। वीनस बिलाकर अपने शरफ से निकलकर एरीज साइन में एंटर होने जा रहे हैं। तो एरीज साइन जो है वो उसका रूलर होता है मार्स। तो मार्स और वीनस आपस में तो बहुत एक गहरे दुश्मन प्लैनेट है। और एरीज साइन कारपुरुष कुंडली में एक फर्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज साइन ही है। तो एरीज साइन का अगर हम नेचुरल सिग्निफिकेटर देखें तो वो सन होता है, लेकिन जो रूलर है इसका वो होता है मार्स। तो अगर हम इसमें हमने कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस भी फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस भी हैं कि जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी रहना है, क्योंकि इस वक्त कुछ प्लैनेट्स की दूसरी पोजीशन अच्छी नहीं है। उसमें अगर हम बात करें तो सैटर्न जहाँ पर जैसे ही वीनस ट्रांजिट होगा एरीज साइन में, तो सैटर्न तीसरी नज़र से वीनस को देख रहा होगा और साथ ही जुपिटर को भी देख रहा होगा सैटर्न। और अगर हम बात करें कि जिस जगह पर मीन्स के एरीज साइन में ट्रांजिट होगा वीनस का, तो वीनस का जो लॉर्ड है एरीज साइन का वो एफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, मीन्स के अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ है 12वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सा एक ये ट्रांजिट होने जा रहा है। तो इसमें हम एनालाइज करेंगे कि इसमें हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और डीपली इसको हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है और आपको किन चीज़ों के हवाले से बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, और कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स भी होंगे, तो उसको हम बारी बारी इसमें ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट से देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। राशि मीन्स कि जहाँ पर आपका मून पड़ा होता है, जिस नंबर में भी 12 नंबर्स में से आपका मून सपोज एक नंबर में पड़ा तो आपकी एरीज राशि होगी। तो आप राशि और लगन दोनों से देख सकते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में मीन्स कि आपके पैदाइशी दशा में वीनस की महादशा चल रही है, वीनस की अंतरदशा चल रही है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और या कि वीनस सपोज आपका लग्नेश है या वीनस आपका पैदाइशी दशा में एरीज साइन में बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। वीनस आपका आपके लग्नेश है, या फिर ये है कि वीनस की आपकी अंतरदशा है, महादशा, और इसी तरह से या आपका मार्स की महादशा चल रही है या कि सैटर्न की भी महादशा चल रही है, तो वो भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ट्रांजिट होने वाला है। तो इसको आप टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले वीनस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम आपको इसका राशि के अकॉर्डिंग और आपकी लगन के अकॉर्डिंग थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी रेमेडीज़ भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से, और सबसे पहले हम जानेंगे कि वीनस कौन सा प्लैनेट है। देखिए, अगर आपने सिर्फ अपने राशि या असेंडेंट से प्रेडिक्शंस को जानना है तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम थोड़ा सा वीनस के अकॉर्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। देखिए, वीनस हमारे आसमानी कौंसिल की एक फीमेल एनर्जी है, और वीनस को काल पुरुष में देखें तो दूसरा और सातवां घर वीनस के पास है, मीन्स के टॉरस और लिब्रा का रूलर वीनस ही है। वीनस फीमेल एनर्जी है, और इसी तरह से अगर हम वीनस को देखें अपने मेल चार्ट में, तो इसको वीनस को हमने देखना होता है स्पेशली जो हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, हमारी जो ज़िंदगी में हमें आसाइशें चाहिए, जो हमें एक जो लग्जरी लाइफ चाहिए ना, वो वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। पैसे को हमारे को वीनस रिप्रेजेंट करता है। और वीनस चूँकि फीमेल एनर्जी है, तो वीनस एरीज साइन का रूलर, जैसे मैंने बात किया कि एरीज का रूलर है मार्स। तो मार्स एक बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है। मार्स एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नेचर वाला प्लेनेट है, एक फाइटर है। और हमारा मार्स हमारी मिलिट्री को इसी वजह से रिप्रेजेंट करता है, चूँकि ये एक फाइटर प्लेनेट है, गुस्से वाला गुस्सीला प्लेनेट है। और वीनस को देखें तो वीनस एक सॉफ्ट प्लेनेट है। वीनस एक फीमेल एनर्जी हमारे आसमानी कौंसिल की। वीनस हमारे जन जर ज़मीन, इन सभी चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करता है, जो हमें सपोज़ के एक लग्जरी चाहिए। वैसे तो हम देखें कि डेली खाना तो हम खाते हैं, हम सुबह दोपहर शाम हर बंदा रोटी खाता है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई रोटी खाता होगा, कोई डबल रोटी, मीन्स के रोटी हमारी एक नीड है, हमारी ज़रूरत है, खाना पीना हमारी ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो है,
तो उसमें देखिए कि जो हमने एक हमें रोटी एक एक आम घर से भी मिल जाएगी, और उस रोटी की आपको प्राइस और होगी, और एक रोटी आपको एक बाज़ार से मिलेगी कि जो एक किसी छोटी सी शॉप वाले ने या किसी रेडी वाले ने लगाई हुई, या रोटी या कोई उसके साथ चने हैं, तो वो भी एक खाना है। तो एक वही चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके जब भी किसी अच्छे होटल में, जस्ट लाइक 5 स्टार होटल, 7 स्टार्स होटल्स में, तो उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रेजेंटेशन उसकी दी जाती है, तो हम वहाँ पर जाकर वही रोटी इस्तेमाल करते हैं, वही चने खाते हैं, और लेकिन उसकी प्रेजेंटेशंस का फ़र्क होता है। तो यही वीनस का फ़र्क है। तो वीनस जो है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन जो एक लग्जरी कपड़े होते हैं वो उनको वीनस रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि टोपी हम यूज़ करते हैं, सपोज़, तो एक टोपी हमें बाज़ार से 200 की भी मिल जाएगी, 500 की भी, 1000 की मिल जाएगी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की मैंने सुना है कि वो गुची एक ब्रांड है, उसकी वो कैब यूज़ करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड अबाउट उसकी प्राइस है। तो ये एक लग्जरी लाइफ आ जाती है। इसी में फ़र्क है। वीनस ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तो आपको लग्जरी चाहिए तो आपका वीनस बहुत अच्छा होना चाहिए। वीनस आपका 7 नंबर में होना चाहिए, मीन्स के लिब्रा में होना चाहिए। वीनस आपका 2 नंबर मीन टॉरस में होना चाहिए। वीनस आपका या फ्रेंडली साइन में होना चाहिए। और इसी तरह से वीनस आपका डिग्री वाइज बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आपकी पैदाइशी दर्जा में वीनस की डिग्री जो बहुत अच्छी मानी जाती है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, जो एक यंग प्लेनेट की डिग्री होती है, वो वीनस की डिग्रीज उसमें 12 से जो 18 तक की डिग्री होती है वो एक यंग प्लेनेट की मानी जाती है, और उसके बाद की जो डिग्री होती है वो थोड़ी सी ओल्ड एज प्लेनेट की मानी जाती है। स्टार्ट की भी कुछ बचपन की डिग्री मानी जाती है। तो आपके पैदाइशी दर्जे में आपको डिग्री बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपका वीनस सन के साथ तो नहीं बैठा हुआ। सन के साथ बैठेगा तो वीनस आपका कंबस्ट हो जाएगा, तो वीनस आपको वो धन दौलत, वो लग्जरी नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम वीनस को हमने आपके पैदाइशी ढांचा में उसको एनालाइज करना होता है कि आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी। आपके पास लग्जरी आएगी, मीन्स कि आप सफ़र तो बाइक पे भी कर सकते हैं, साइकिल पे भी सफ़र कर सकते हैं। आया कि आप फॉर्च्यूनर में सफ़र करेंगे, दैट्स मीन्स दैट इज़ कॉल्ड वीनस। तो ये वीनस है। तो मैं मेरा ख्याल है कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है वीनस के मतलब। तो जितना मेरा नाकस सा नॉलेज है उस हवाले से, तो वीनस फीमेल एनर्जी है। वीनस सपोज अगर आपका एफ्लिक्टेड है, राहु केतु से एफ्लिक्टेड है आपके पैदाइशी दर्जा में, या जैसा कि वीनस अभी एरीज साइन में आ रहा है, तो एरीज साइन में वीनस कंफर्टेबल तो नहीं होता, चूँकि एरीज साइन एक बहुत ही एग्रेसिव साइन है और वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो गुस्से वाला साइन है, तो यहाँ पर वीनस कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। एनी हो, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एरीज से बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हमल के जी आपके वीनस ऑनवर्ड 25 अप्रैल से लेकर 18 मई 2024 तक वीनस आपके पहले घर में आने वाले हैं एरीज के, और वीनस आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक है। मीन्स के अगर हम आपका पैदाइशी दर्जा देखें तो वीनस आपके पैसे के मालिक है, आपकी शादी के मालिक है वीनस। तो आपके लिए वीनस दुश्मन प्लैनेट है, आपके लिए दोस्त प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन आपके लिए इस सेंस में अच्छे हैं कि आपके अच्छे घरों के मालिक हैं, उनको रूल करते हैं वीनस। तो जब वीनस आपके पहले घर में आएंगे, तो अगर आपकी राशि से आप भी देख सकते हैं, आपके असेंडेंट से भी थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, पहले घर में वीनस आएगा, तो यहाँ पर देखिए वीनस कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव तरीके से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग्जरी ज़रूर देगा वीनस, आपकी लगन में बैठेगा। आपकी ड्रेसिंग कमाल की हो जाएगी, आपकी आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाएगा, आप आर्टिस्टिक चीज़ों में आपकी नेचर चली जाएगी। तो चूँकि अगर हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव हवाले से देखें, तो यहाँ पर वीनस देखे कंफर्टेबल नहीं है, तो वीनस फीमेल एनर्जी भी आपके दूसरे और 7वें शादी के घर का मालिक भी है। तो यहाँ पर आपको आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उठानी पड़ सकती है। आपको आपके बिजनेस आपके सर पर सवार रहेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स आज आपसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठेंगे, तो जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हर्डल ज़रूर रहेंगे। यहाँ पर वीनस यहाँ से आपके
सातवीं नज़र देख, वीनस का एक ही एस्पेक्ट होता है, वीनस सातवीं नज़र देखता है जिस हाउस में बैठता है, सातवें घर को देखेगा। तो यहाँ पर आपके चूँकि ऑलरेडी जुपिटर यहाँ पर मौजूद होगा, जुपिटर और वीनस जब मिलते हैं, ये एक ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पर आपकी शादियों का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन कपल्स जो हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन एरीज कपल की यहाँ पर शादी के योग बनते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके शादीशुदा लाइफ है तो आपकी शादीशुदा लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि वीनस के साथ जुपिटर बैठा हुआ है और आपके सातवें घर को देख रहा है। जुपिटर सातवीं नज़र से स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बेवहा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डेफिनेटली उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है, अपनी एग्रेसिव नेचर से केयरफुल रहना है। अपने स्पाउस के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करने, आपने अपने स्पाउस की बात को मानना है, अपने बिजनेस पार्टनर्स की बात को मानना है, कोई भी हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने। यहाँ पर सैटर्न भी तीसरी नज़र से आपके देख रहा है वीनस को। आपके वीनस आपके लगन में है तो सैटर्न देख रहा है, और आपका लग्नेश एफ्लिक्टेड है राहु से। तो आपको मैं कहूँगा स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करना, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट नहीं करना। आपको रुकावट आ सकती है, आपके सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी पर बहुत ज़्यादा आँच आ सकती है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें। लेकिन आपके पास पैसा, लग्जरी, धन दौलत तो ज़रूर आएगा, शादी की भी आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और आपके लिए बेस्ट ये है कि फ़ीमेल्स की हेल्प करें, जो भी फीमेल डिज़र्व करती है उनको जुमे वाले दिन पैसे दे दें, या उनको कोई भी मीठी चीज़ का सदका दें। जुमे वाले दिन कोई मीठी सफ़ेद चीज़ का सदका दें, चूंटियों को चीनी आटा मिक्स करके डाल दें। ये भी वीनस की बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि वीनस आपका इस वक्त सैटर्न की नज़र में है, और आपका जो जिस घर में बैठा है वीनस, उस घर का मालक अच्छा नहीं बैठा हुआ, मीन्स के मालक अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ है। तो आपको इन चीज़ों के वाले से केयरफुल भी रहना है। बात कर लेते टॉरस की। पुरजस, और अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके वीनस आपके देखें, वीनस आपके ना टॉरस के पहले घर का मालक है और छठे घर का मालक है, और वीनस आपके ट्रांजिट करेगा 12वें घर से ट्रांजिट करेगा। देखें, आपकी लगन का मालक है, अच्छे साइन में ट्रांजिट नहीं है, अच्छे घर में ट्रांजिट नहीं है, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सैटर्न की नज़र है और इसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके एक्सपेंसेस टू मच होने वाले हैं। आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर दिलाएगा वीनस। और आपकी यहाँ पर कुछ आपको आपका मेडिटेशन की तरफ ध्यान जा सकता है, कुछ योगा आप कर सकते हैं, और आपका वज़ाइफ की तरफ ध्यान जा सकता है। यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना है। और वीनस यहाँ से छठे घर को भी देखेगा, तो आपके डेली वर्क में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहिए कि लोन अगर चाहिए मिल तो सकता है आपको, लेकिन आपके लिए पे करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चूँकि मार्स भी एफ्लिक्टेड है, सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है आपके वीनस को। तो आपको मैं कहूँगा कि एक्सपेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, किसी से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करना, फीमेल्स से थोड़ा सा दूर ही रहना है। अदरवाइज आपके यहाँ पर फीमेल्स पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है। तो टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा आपका लग्नेश एफ्लिक्टेड है सैटर्न से, और आपके जहाँ पर बैठा है वहाँ के घर का मालक अंगारक योग बनाकर बैठा है। तो आपको केयरफुल भी रहना, सदका ज़रूर करना है। अपने चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके जुमे वाले दिन खैरात करें, फीमेल्स की हेल्प करें, बच्चियों की हेल्प करें, वो भी जुमे वाले दिन उनको पैसे दे दें, या हस्बे तौफीक आप उनको कोई भी मीठी चीज़ का सदका ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपको आपके दो एरियाज़ एफ्लिक्टेड होंगे, आपका डेली वर्क एफ्लिक्टेड होगा, आपका जॉब और कैरियर एफ्लिक्टेड होगा, और आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर टू मच होंगे। तो यहाँ इतने होंगे कि आपको कर्जा लेने की नौबत आ सकती है। सॉरी, अब बात कर लेते हैं जेमिनी की। तो बुर्ज जोधा वालों के जी आपके 11वें घर से वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस आपके 12वें घर के मालक है, और वीनस आपके 5वें घर के मालक है। देखें, 12वें और 5वें एक अच्छा घर है, एक बुरा घर है। तो 5वें घर के भी मालक हैं, और आपके 11वें घर से ट्रांजिट हो गए। तो ये मैं कहूँगा जेमिनी के लिए अच्छा ही ट्रांजिट जाएगा। वीनस आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे प्लैनेट है, क्योंकि आपके बच्चों के घर के मालिक के आपकी सडन से आपके पास वेल्थ आ सकती है। यहाँ पर आपके दोस्तों से आपको फ़ायदा होगा, सोशल नेटवर्क से आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा आपके
कुछ गवर्नमेंट से कोई भी आपके काम थे वो बिला ताख़ीर होंगे। आपको जॉब और कैरियर में प्रमोशन रुकी थी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपके पास सडन से वेल्थ आएगी, आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी। मीडिया के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। कोई आप फिल्म रिलीज़ करते हैं, कोई बुक पब्लिश करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। और अगर आपकी लगन से भी अच्छा है, राशि से भी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ट्रांजिट है। तो आपने किन एरियाज़ के हवाले से केयरफुल रहना है। चूँकि सैटर्न देख रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर रहेंगी, पैसे के हवाले से, धन दौलत के हवाले से। और आपके जिस घर में बैठा है वहाँ वो अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ, तो आपने सदका ज़रूर करना है। सदका आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जुमे वाले दिन फीमेल्स की हेल्प करें और चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके ज़रूर डालें। परफ्यूम का भी यूज़ आप ज़रूर करें। और यहाँ पर आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से भी आपको फ़ायदा रहेगा। बात करेंगे कैंसर असेंडेंट है या आपकी राशि है, तो देखिए आपके 10वें घर से यहाँ से ट्रांजिट होंगे वीनस। और वीनस आपके कैंसर वालों के जी आपके मालक बनते हैं 11वें, और चौथे घर के मालक होकर आपके 10वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस। देखें वीनस आपके लिए मैं कहूँगा कि 10वें घर में आपको यहाँ पर आपको जॉब और कैरियर की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको जॉब नहीं है तो जॉब की आपको नई जॉब की ऑफ़र हो सकती हैं, आपके पास प्रमोशन की आपको ऑफ़र्स हो सकती हैं। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको प्रॉपर्टी के वाले से यहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको रियल इस्टेट के कामों से फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपकी फैमिली इन्वायरमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चूँकि सैटर्न भी देख रहा है तो आपने सदका ज़रूर करना है। यहाँ पर आपके 2 एरिया एक्टिव होंगे। यहाँ पर जॉब और कैरियर एक्टिव होगा, आपका घर एक्टिव होगा, फैमिली इन्वायरमेंट एक्टिव होगा, आपका मन का सुख एक्टिवेट होगा। तो आपको सदका ज़रूर करना है। और लेकिन आपको यहाँ पर कैरियर में ग्रोथ आएगी, आपके घर का माहौल भी आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। फिर भी आपने अपनी एग्रेसिव नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। तो मैं कहूँगा आपके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं, हम लियो की बात करते हैं, बुर्ज असद वालों के। आपके 10वें और तीसरे घर के मालक है वीनस। 9वें घर से वीनस आपके ट्रांजिट करने जा रहा है। किस्मत का घर है आपका, तो किस्मत का आपको साथ मिलेगा, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी। हायर एजुकेशन की कोई आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, उम्रा की कोई आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, कोई रूहानियत के सफ़र की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बिज़नेस ट्रैवल की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट ट्रैवल से भी यहाँ पर आपको फ़ायदा देंगे। आपको यूट्यूब से फ़ायदा होगा, आपको सोशलाइजिंग से आपको फ़ायदा होगा, छोटे बहन भाइयों के थ्रू आपको फ़ायदा होगा, आपको दोस्तों से फ़ायदा होगा, और नेबर से भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही रहेगा। तो बात वही है कि सैटर्न भी देख रहा है तीसरी नज़र से आपके वीनस को, और साथ जिस घर में आप बैठे हुए हैं वीनस में, वो घर एफ्लिक्टेड, उसका मालक एफ्लिक्टेड है, मार्स राहु के साथ है, अंगारक जोग बनाकर बैठा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जुमे वाले दिन चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके ज़रूर खैरात करें, फीमेल्स की हेल्प करें, जुमे वाले दिन विडोज़ की हेल्प करें। तो आपके लिए ये आपके 2 एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा इससे एक्टिवेट होंगे आपके। स्पेशली आपका लक का हाउस है, किस्मत आपको साथ देगी, फादर की सपोर्ट मिलेगी आपको। शॉर्ट ट्रैवल्स और लॉन्ग ट्रैवल्स आपको बहुत ज़्यादा रहेंगे इस टाइम में। ऑनवर्ड 25 अप्रैल से लेकर 18 मई 2024 तक। अब बात कर लेते हैं हम वर्गो की। बुर्ज सुंबला अगर आपकी राशि या असेंडेंट, तो आपके 8वें घर से वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस आपके दूसरे और 9वें घर के मालक है। देखिए बहुत अच्छे घरों के मालक है आपके वीनस, और आपके 8वें घर से ट्रांजिट होंगे। 8वें घर में से यहाँ पर आपको 2 चीज़ें, आपको सडन से वेल्थ भी आपके पास आ सकती है, और सडन से आपके पास वेल्थ जा भी सकती है। जहाँ पर वो इस सेंस में कि आपके इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ सैटर्न भी देख रहा है, आपके कुछ इन लॉज के साथ, स्पेशली आपकी मदर इन लॉज है, आपकी सिस्टर इन लॉज है, आपके कुछ ना कुछ रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपकी पैसा डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी वेल्थ यहाँ पे डिस्टर्ब ज़रूर होगी। अच्छे घर के, पैसे के घर के मालक हैं, और इसी तरह से किस्मत के घर के भी मालक हैं वर्गो वालों को। तो आपको फैमिली से फिर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। ओवर ईटिंग ना करें और ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। आपके 2 एरियाज़ एफ्लिक्टेड होंगे, आपका घर एफ्लिक्टेड होगा, फैमिली का एनवायरनमेंट एफ्लिक्टेड होगा। आपकी स्पीच आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल में रखनी है, और छुप कर फीमेल से आपको नहीं मिलना।
छुप कर अगर आप कोई शादी करना चाहते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो आपने भी सदका ज़रूर करना है जुमे वाले दिन। फीमेल्स की हेल्प करें, विडोज़ की हेल्प करें, और चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके ज़रूर खैरात करें। बात करेंगे लिब्रा। बुर्ज मीज़ान अगर आपकी राशि या असcendant आपके पहले और 8वें घर के मालिक होकर 7वें घर से वीनस ट्रांजिट हो रहे हैं, जुपिटर साथ होगा वीनस के, शादी की आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। आपको बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, स्पाउस से आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। फिर भी आपने अपनी एग्रेसिव नेचर पर कंट्रोल रखना है। सैटर्न भी देख रहा है आपको तीसरी नज़र से, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रुकावटें ज़रूर रहेंगी शुरू में, लेकिन आपके काम बनेंगे, थोड़ा सा देर से बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग हो जाएगी, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, शोहरत आपको मिलेगी। आपके कोई भी आपका जॉब और कैरियर है वहाँ पे आपकी प्रमोशन होगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको बैठेंगे आपके पास, आपको बिठाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी इस टाइम में। तो आपके लिए मैं कहूँगा ये वीनस का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। चीनी आटा मिक्स करके चींटियों को ज़रूर जुमे वाले दिन खैरात करें, विडोज़ की और फीमेल्स की हेल्प करें, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकर आपकी राशि है या असcendant है, आपके छठे घर से वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस आपके 12वें और 7वें घर के मालिक। देखें छठे घर से वीनस ट्रांजिट होंगे ना, एरीज साइन में होंगे, एरीज का रोलर एफ्लिक्टेड है राहु के से। तो देखिए यहाँ पर ना आपको कुछ आपके डेली वर्क में हर्डल्स आ सकती हैं, आपको यहाँ पर कुछ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब्रॉड की कोई आपको अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपकी मैं कहूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी यहाँ पर मुतासर हो सकती है। वो आपका ओवर बर्डन, ओवर काम का ओवरलोड की वजह से आपकी लाइफ मुतासर हो सकती है। बिज़नेस पार्टनर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। आपको अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्सपेंसेस आज आप वहाँ पर यहाँ पर आपके टू मच होने वाले हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, उन पर कंट्रोल रखें, और अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखें। और फीमेल्स से आपका राब्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके जॉब और कैरियर में, आपके वर्क प्लेस पर। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही जाएगा। अदरवाइज़ आज वहाँ यहाँ पर आपको कोई ना कोई लोन लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। चीनी आटा मिक्स करके जुमे वाले दिन खैरात करें, और विडोज़ की हेल्प करें, फीमेल्स की, डिज़र्व फीमेल्स की हेल्प ज़रूर करें। बात कर लेते हैं हम सेजिटेरियस बुर्ज कौस। अगर आपकी राशि या असcendant है, तो आपके 11वें और छठे घर के मालिक होकर आपके 5वें घर से ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए सेजिटेरियस वालों के लिए भी ट्रांजिट अच्छा है, 5वां घर बहुत अच्छा है, मोल त्रिकोण हाउस है। तो यहाँ पर आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ निखर कर सामने आना शुरू हो जाएंगी, आपके डेली वर्क में आ रहा जाएगा। बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपके स्पेशली मैं कहूँगा कि मीडिया में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, पॉलिटिक्स में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, और आपके अंदर एक विजडम आ जाएगा, आपके बुद्धि बहुत यहाँ पर काम करेगी, और नए नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ आएगी, आपके जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन होगी, आपके दोस्तों से आपको फ़ायदा होगा, आपके सोशल सर्कल जो बड़ा सोशल सर्कल है, जो एक जिसे कहते हैं अमीर सोशल सर्कल है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको गेन्स होंगे, आपके लिए ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। तो आपको सैटर्न देख रहा है तीसरी नज़र से, वो देखना है, और जिस घर में वीनस बैठा है वो एफ्लिक्टेड है घर तो उसको भी आपने जहन में ज़रूर रखना है। तो आपने भी जुमे वाले दिन चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके खैरात करें, और विडोज़ और फीमेल्स की, डिज़र्व फीमेल्स की हेल्प ज़रूर करें जुमे वाले दिन। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पूरी चीज़ जल्दी, अगर आपकी राशि या असcendant है, तो आपके 5वें और 10वें घर के मालिक वीनस और आपके चौथे घर से ट्रांजिट हो गए। देखें यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि घर का माहौल आपका अच्छा हो जाएगा। आपके फीमेल्स से अगर अच्छे रिलेशन रहते हैं, मदर से रिलेशन अच्छे नहीं बेहतर हो जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, आपके रियल एस्टेट के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। यहाँ पर आपको जॉब के लिए भी अच्छा है, आपके जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग टाइम अच्छा है आपके लिए और आपके लिए टाइम अच्छा है, स्पेशली आपके कुलीग्स के हवाले से, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी, जॉब और कैरियर से आपको फ़ायदा होगा। तो आपके लिए कुल मिलाकर कैप्रिकॉर्न वालों के ये असcendant अच्छा ही है, आपका मन भी अच्छा होगा,
घर में आपकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ेगी, अपने जॉब और कैरियर में आपके 2 एरियाज़ यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। और आपने चीनी आटा मिक्स करके चींटियों को ज़रूर खैरात करें और जुमे वाले दिन फीमेल्स विडोज़ की हेल्प ज़रूर करें। बात करेंगे एक्वेरियस। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है या असेंडेंट है तो 4th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस से आपके वीनस ट्रांजिट करेंगे। सैटर्न भी देख रहा है और जहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है उसका मालक अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ है, तो आपको सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, यूट्यूब से फ़ायदा होगा, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, फादर की सपोर्ट मिलेगी आपको, शॉर्ट ट्रैवल्स आपको फ़ायदा देंगे, आपको नेबर्स आपको फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाई आपको फ़ायदा देंगे, आपको कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे, और आपके कुछ कंसल्टेंसी का काम करते हैं वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं कहूँगा एक्वेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपने फीमेल्स की हेल्प करनी है, विडोज़ की हेल्प करें, जुम्मे वाले दिन चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके ज़रूर खैरात करें। लास्ट असेंडेंट है हमारा, या आपकी राशि पाइसेस है या आपका बुर्ज हूत है, असेंडेंट साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आपके बाद दूसरे घर से वीनस ट्रांजिट होगा। वीनस आपके तीसरे और 8वें घर के मालक बनते हैं। देखिए 8वें और तीसरे घर के मालक दूसरे घर से जाएंगे। देखें यहाँ पर आपके लिए फैमिली के रिगार्डिंग आपके लिए टाइम अच्छा है, आपकी पैसे के वाले से आपके लिए टाइम सडन से आपके पास वेल्थ आ सकती है, आपकी कुछ सेविंग भी यहाँ पर अराइज होगी, आपको कुछ फ़ायदा होगा, आपकी कुछ नियर बाई सोशल सर्कल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको कुछ इन लॉज की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, सडन वेल्थ आपके पास आ सकती है। आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखना है। और यहाँ पर ईटिंग हैबिट्स आपने सही रखनी है, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। और चूँकि सैटर्न देख रहा है आपको, वीनस को देख रहा है आपके तीसरी नज़र से, और जिस घर में वीनस बैठा है वहाँ का मालक मार्स है, तो मार्स अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ है, तो उन चीज़ों को भी आपने जहन में ज़रूर रखना है। तो आपके लिए मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। फिर भी इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें, फीमेल्स का एहतराम करें, फीमेल्स की हेल्प करें, और अपनी माओ बहनों बेटियों को जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे उतनी रिस्पेक्ट आपके पास वापस आएगी। तो ये था जी मेरी अपनी एनालिसिस अबाउट वीनस ट्रांजिट इन एरीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।